वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 6 बायोमॉलिक्यूल्स की एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करें। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 6 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के बारे में। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन द स्ट्रक्चर एंड रूल्स ऑफ द 3 क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यानी जो 3 क्लासेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, उनकी स्ट्रक्चर और जो किरदार अदा करती हैं उस पर एक जामिया नोट लिखें। तो इसका आंसर पेज नंबर 95 और 96 पर है। तो मूव करते हैं पेज नंबर 95 और 96 पर। वन लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास इधर से शुरू होता है और एंड हमारे पास इधर तक होता है, क्योंकि हमने ब्राइटली डिस्क्राइब करना है इसकी 3 क्लासेस के बारे में। चलिए मेरा जरा रिवाइज करते हैं। यानी जो मोनोसैकेराइड है वो सिंपल शुगर है। देखिए मोनो का क्या मतलब है? मोनो का मतलब है 1, सैकेराइड का मतलब है शुगर, यानी ये शुगर के एक मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। मोनो मीन 1 एंड सैकेराइड मीन शुगर, यानी शुगर के 1 मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होती है। जो यानी जो मोनोसैकेराइड है ये शुगर के सिंगल मॉलिक्यूल से बनी होती है। ये आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए। जिस तरह डाई है, डाई का क्या मतलब होता है? 2, और पोली का क्या मतलब होता है? मैनी। पोली में मैनी मोनोसैकेराइड पर मुश्तमिल होता है पॉलीसैकेराइड, और जो डाइसैकेराइड होता है वो डाई मतलब 2 मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है मोनोसैकेराइड की। देखिए अब जब रिवाइज करते हैं, जो मोनोसैकेराइड है वो सिंगल शुगर के मॉलिक्यूल से बनी है। ये वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाती हैं, और ये इनका जो जायका होता है वो मीठा होता है। ये कार्बन के 3 से 7 एटम पर मुश्तमिल होते हैं। पेंटोस के पास 5 कार्बन, हेक्सोस 6 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं। ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं। इनकी एग्जांपल्स में जो मोस्ट कॉमन मोनोसैकेराइड है वो है राइबोस और डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस और पेंटोस। यानी जो राइबोस है और डीऑक्सीराइबोस है वो हमारे पास पेंटोस होती हैं, और ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज इनकी इक्वेशंस हैं। जो राइबोस है उसका ये फार्मूला है, और जो डीऑक्सीराइबोस है उसका ये फार्मूला है। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? दोनों को हम पेंटोस कहते हैं। चलें जरा समझेंगे। नहीं देखिए, हमने इसमें 6 कार्बन 5, जो हाइड्रोजन 10 और ऑक्सीजन 5 पूरे कर रही है। देखिए 1 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन पूरे हो गए। 10 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, और ऑक्सीजन कितने 5 पूरे करने हैं, 1 और 2 3 4 हमारे पास आ गया, और हमारे पास 5 आ गया। ये हमारे पास पूरे हो गए। इसमें हमने कार्बन 5, हाइड्रोजन 10 और ऑक्सीजन 4 पूरे करने हैं। कार्बन 1 2 3 4 5। अब हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 5 6 7 8 और 9 10 हाइड्रोजन होगी। ऑक्सीजन 4 पूरे करने हैं, 1 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, नेक्स्ट 3 ऑक्सीजन और नेक्स्ट 4 ऑक्सीजन पूरे हो गए। अब इधर पूरे काम करने हैं हमने। इसकी एक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन? कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। इन सब में ठीक है, जिस तरह की भी मर्जी तरकीब, सी कार्बन 1 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, ठीक है। एक हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और हमारे पास 6 और 6 बन गया हमारे पास ऑक्सीजन। और नेक्स्ट इसमें भी ऐसा ही होगा। और अब जरा मैं रिवाइज कर देती हूँ डाइसैकेराइड को। डाइसैकेराइड क्या है? डाइसैकेराइड का मतलब है, डाई का मतलब होता है, इधर लिख देती हूँ मैं 2, यानी ये शुगर के 2 मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होती है। लेकिन यहाँ तो लिखा है मोनोसैकेराइड के 2 यूनिट पर मुश्तमिल है। नहीं, मोनोसैकेराइड किस पर मुश्तमिल होता है? शुगर पर। तो मतलब यही हुआ कि ये जो है मोनोसैकेराइड ये शुगर के 2 मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। ये मुश्तमिल होती है 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट्स पर। ये वाटर में कम सॉल्युबल होती हैं, और ये इनका जो मजा होता है ये कम मीठा होता है। इसकी एग्जांपल्स हैं सुक्रोज और मैल्टोस। सुक्रोज बने हैं 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट से। कौन से यूनिट से? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। मैल्टोस बने हैं 2 ग्लूकोज के यूनिट मॉलिक्यूल से, ठीक है। और इनकी ये स्ट्रक्चर वगैरह है। अब पॉलीसैकेराइड आता है। पॉलीसैकेराइड ये लार्ज मॉलिक्यूल है जो कि मुश्तमिल होते हैं 100,000 मॉलिक्यूल्स पर। मोनोसैकेराइड की यूनिट पर पोली का मतलब होता है मैनी। पोली मीन मैनी। सैकेराइड का मतलब शुगर होता है, यानी शुगर के बहुत सारे मॉलिक्यूल पर, 1000 वगैरह मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। यही यहाँ बताया गया है। ये वाटर में अनसॉल्युबल होती है, हल नहीं है
सकती जिस तरह रेत पानी में नहीं होता है। बिल्कुल इसी तरह जो पॉलीसेकेराइड है वो पानी में हल नहीं हो सकती और ये टेस्टलेस होते हैं, इनका मजा होता ही नहीं है, ये मीठे होते ही नहीं है। ठीक है, इसकी एग्जांपल में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और क्या आता है, चिटिन आती है। स्टार्च क्या है? ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है जो कि प्लांट में पाई जाती है। ये ग्लूकोज यूनिट की एक चेन है, ब्रांच शाखों वाली चेन है, लेकिन जो इनकी शाखें हैं वो सीधी ही होती हैं। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। ग्लाइकोजन क्या है? एनिमल के लीवर और मसल में क्या करती है? स्टार्च को स्टोर करती है। ये हाईली ब्रांच होती है, ब्रांच चेन होती है ग्लूकोज की, और ये जब एनर्जी की जरूरत होती है ये अपने आप को तोड़ देती है। ठीक है, सेलुलोज क्या है? ये एक पॉलीसेकेराइड है जो कि सटेट सीधी ही ग्लूकोज की यूनिट पर मुश्तमिल होती है, सीधी ही ग्लूकोज की चेन वाली यूनिट पर मुश्तमिल होती है। ये प्लांट के सेल वॉल पर मुश्तमिल होती है। जो चिटिन होती है वो मॉडिफाइड सेलुलोज होती है, और ये क्या करती है? ये जो हमारे पास हशरात होते हैं, हशरात, कीड़े वगैरह, इन पर मुश्तमिल होते हैं। ये सेल फंजाई की सेल वॉल भी बनाती है। इधर हमारे पास मुकम्मल आंसर हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 आता है, डिस्कस द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन के फंक्शंस के बारे में बताएं। इसका आंसर पेज नंबर 99 पर है, तो मूव करते हैं पेज नंबर 99 पर। हमारे पास पेज नंबर 9 इस पर इसका आंसर है, इधर से लेकर इधर तक इसके मुकम्मल फंक्शन है। तो अब हमें जरा इनके फंक्शंस को रिवाइज कर देती हूँ। जो प्रोटीन है, हमारे पास प्रोटीन है वो तमाम सेल मेम्ब्रेन का अहम हिस्सा है। ठीक है, कुछ प्रोटीन जैसे कि कोलाजन और केराटिन ये हम क्या बनाती हैं? ये हमारी नेल्स, हमारे नाखून, हमारे बालों और हमारे कार्टिकल की मुकम्मल स्ट्रक्चर बनाती है, मुकम्मल साहत बनाती हैं। जो एंजाइम होती हैं, हामरे होती हैं, हामरे प्रोटीन होती हैं जो कि तमाम बायोकेमिकल रिएक्शन को जो एक ऑर्गेनिज्म में होती है उनको कैटालाइज करती है। कुछ प्रोटीन हार्मोन्स होती हैं, ये बॉडी के अमल को क्या करती है? रेगुलेट करती है, जारी रखती है। हेमोग्लोबिन प्रोटीन व ऑक्सीजन को हमारे खून में ट्रांसपोर्ट करती है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है। एक्टाइन और मायोसाइन प्रोटीन है, ये मेन कंपोनेंट्स है किसके? मसल सेल्स की। ये रिस्पांसिबल है हमारे मसल को, हमारे पट्टों के सिकुड़ने के लिए। ठीक है, और फाइब्रिन होता है ब्लड में। ये जाने इसका मतलब है इस लाइन का, जब हमें कोई चोट लगती है, जब हमें कोई चोट लगती है, हमारे थोड़ा सा खून बहता है फिर रुक जाता है। वो क्यों बहता है? वो एक प्रोटीन, फाइब्रिन प्रोटीन हमारे ब्लड में होती है जो ब्लड को जमा देती है, जिसकी वजह से हमारे खून ज्यादा नहीं बहता, वो जम जाता है। ठीक है, क्लॉट हो जाता है। ठीक है, और कुछ प्रोटीन होती है उन्हें एंटीबॉडीज कहा जाता है, जो कि इम्यून सिस्टम का हिस्सा होती है। ये जो हार्मफुल पैथोजन होते हैं, जो हमारी बॉडी में कोई भी वायरसेस आते हैं, इम्यून सिस्टम में, मुदाफिती निजाम में, वो इनसे लड़ती हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज। तो ये था हमारे पास हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, इधर से लेकर इधर तक। अब आई होप आपने समझ लिया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन है, व्हाट आर फैटी एसिड? एक्सप्लेन देयर टाइप्स, यानी फैटी एसिड क्या है? व्हाट आर फैटी एसिड क्या है? उनकी टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन करें, वजाहत करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 99 और 100 पर है। तो मूव करते हैं पेज नंबर 99 और 100 पर। तो ये है हमारे पास इसका आंसर, यानी फैटी, इधर से लेकर हमारे पास इसका आंसर, इसका इधर तक आंसर है। मैं जरा शुरू से रिवाइज कर देती हूँ। चलिए रिवाइज कर देती हूँ। यानी ये लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होती है, हाइड्रोकार्बन चेन होती है, और ये शुरू होती है हाइड्रोकार्बन से, लेकिन इसके एंड पर कार्बोक्सिल चेन होती है। ये इसकी 2 टाइप होती है फैटी एसिड की, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सी होती है? इसके इंटरनल कार्बन की बॉडी के दरमियान हाइड्रोजन, यानी इसके जो इंटरनल कार्बन होती है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के और कार्बन की दरमियान बॉन्ड होता है। ये इसके कार्बन एटम के दरमियान कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। देखिए, कार्बन ऑक्सीजन की अलग बात है, लेकिन कार्बन एटम के दरमियान कोई डबल बॉन्ड नहीं है इसके। और ये क्या होता है? ये सॉलिड होते हैं, रूम टेम्परेचर पर, कमरे के दर्जा हरारत पर क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। यानी ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनको किसी बर्तन में अंडेला जाए तो वो उसकी शक्ल अख्तियार नहीं करती, बल्कि वो अपनी एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, साख्त, जिस तरह बर्फ है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है? इसके कार्बन की एटम्स के दरमियान एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होता है। देखिए,
कार्बन एटम्स के दरमियान एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये है हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। अब लिक्विड क्या होता है? लिक्विड एक ऐसी चीज होती है जिसे क्या किया जाए, जिसे किसी बर्तन में अंडीला जाए तो उसी बर्तन की तरह की शक्ल अख्तियार कर ले जिस तरह के पानी। ये इसकी साहत है, ठीक है, इसकी साहत है। यानी आपने एक चीज पहचान लेनी है कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसके कार्बन के एटम के दरमियान एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होगा, लेकिन सैचुरेटेड फैटी एसिड के जो कार्बन एटम है उसके दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। देखिए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है गैर हल पजीर, वो हल नहीं होती, और सैचुरेटेड जो हल हो जाती है। क्यों ये हल नहीं होते? इनकी कार्बन के एटम्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। कार्बन के एटम के दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो अपनी शक्ल को बरकरार ज्यादा अच्छे तरीके से रख सकता है। जिस तरह मेटल है उसके एटम्स के दरमियान जब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होती हैं। और जो हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड है इसके कार्बन एटम की तरह सिंगल बॉन्ड है, ये कमजोर है, तो इसी वजह से ये हल भी हो जाता है। इसकी साहत भी आपने करनी है, स्ट्रक्चर यानी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का मुकम्मल आंसर। आई होप तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फैट्स एंड ऑयल, एक्सप्लेन हाउ लिपिड प्ले इंपॉर्टेंट रोल या प्ले क्रूशियल रोल इन एनर्जी स्टोरेज। यानी हमारे पास जो फैट है, फैट्स और ऑयल की बेसिक स्ट्रक्चर, जो बुनियादी साहत है, उसको डिस्क्राइब करें, उसकी वजाहत करें, और जो लिपिड है वो कैसे एनर्जी को स्टोर करने में अहम किरदार अदा करता है। पहले नंबर पर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर में स्ट्रक्चर आती है। चले, फैट्स और पहले मैं आपको बता देती हूँ, टिक्स लगवा देती हूँ। यानी फैट्स और ऑयल इधर से लेकर हमारे पास जो 4 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ना, वो ये इतना इधर से लेकर इधर तक आता है, और इसकी ये वाली स्ट्रक्चर भी आती है, जो हम ड्रा करते हैं वो वाली स्ट्रक्चर भी इसमें आती है, ठीक है। देखिए, फैट्स और ऑयल्स क्या? फैट्स का मतलब है चिकनाई, ऑयल का मतलब है तेल, ठीक है, तेल। जो फैट और ऑयल है वो बहुत से मशहूर कॉमन लिपिड्स है, ठीक है। देखिए, फैट्स क्या होता है? जिस तरह हमारे पास क्या है, सरसों का तेल है वो आप ऑयल कर ले, और हमारे पास जो घी है वो आप फैट कर ले। जो जमे हुए शक्ल में हो वो फैट, जो जिसमें चिकनाई हो, और जो ऑयल है वो तेल। इसकी जो साहत है, ये इधर से लेकर इधर तक इसकी साहत के बारे में लिखा हुआ है। दे कंटेन 1 ग्लिसरॉल, ये एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। जो फैट होती है सैचुरेटेड होती हैं, ये जो फैट्स होती हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड पर मुश्तमिल होती हैं। ये सॉलिड होती हैं, ये रूम टेम्परेचर पर, कमरे की दर्जा हरारत पर क्या होती है, ये कमरे की दर्जा हरारत पर सॉलिड होती है। जैसे कि एनिमल फैट, जानवरों की चर्बी, यानी जो फैट्स हैं वो मुश्तमिल होती है सैचुरेटेड फैटी एसिड पर, ठीक है। तो इसीलिए ये सॉलिड होती हैं कमरे के दर्जा हरारत पर, ठीक है। अब देखें, ऑयल क्या है? ऑयल सैचुरेटेड फैटी एसिड पर मुश्तमिल होती है, ये रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, लिक्विड होती है। जैसे कि प्लांट ऑयल, ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, कॉर्न ऑयल मकई का तेल, एंड कोकोनट ऑयल नारियल का तेल। नेक्स्ट था कि जो लिपिड है वो एनर्जी स्टोरेज के तौर पर कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं, पेज नंबर 101 पर। यहाँ ना इसके फंक्शंस में या इसके बारे में लिखा हुआ है कि एनर्जी स्टोरेज के बारे में कैसे होता है। देखिए, लिपिड आर मोस्ट एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, एंड रिच का मतलब है अमीर होना, लेकिन यहाँ इसका मतलब अगर हम लाइन पढ़े तो मतलब ये बनता है कि इसके पास बहुत सारी एनर्जी होती है। ये एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल है, जो बायोमॉलिक्यूल है जिसके पास बहुत सारी एनर्जी होती है, ठीक है। वो एनर्जी को फैट की शक्ल में, एडिपोज टिश्यू में, चर्बी की शक्ल में बहुत लंबे अरसे तक, तवील अरसे तक स्टोर करके जहीरा करके रख सकता है। जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, जो लिपिड है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को खारिज करने के लिए टूट जाती है, तो फिर ये मतलब बनता है कि लिपिड ईंधन है एनर्जी का, ठीक है। तो ये था हमारे पास हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 इधर से लेकर इधर तक, और पहले नंबर पर इधर से लेकर इधर तक इसके स्ट्रक्चर। तो आई होप तो स्टूडेंट्स आपने समझ लिया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की जो डबल हेलिक्स दोहरी जंजीर है उसकी साहत के बारे में बताएं, और इसकी जो बेस पेयरिंग है इसकी स्ट्रक्चर के साहत के बारे में बताएं। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पेज नंबर 102 और 103 पर है। तो मूव करते हैं पेज नंबर 102 और 103 पर।
यानी जो डी इधर इसका आंसर इधर से लेकर इधर तक है, सेकंड पेज के इधर तक, ठीक है। अब जरा शुरू से रिवाइज कर देती हूँ। यानी जो डीएनए है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लाइड से बना है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लाइड से बना है। इसमें जो न्यूक्लाइड है पेंटू शुगर, जबकि नाइट्रोजन बेस किस पे मुश्तमिल है, एडेनाइन पर मुश्तमिल होती है, थायमीन, साइटोसिन और गवानीन पर मुश्तमिल था। 1953 में अमेरिकी बायोलॉजिस्ट था वेस्टर्न ब्रिटिश और फ्रेंसिस क्रिस्प था, जिसने डीएनए के डबल हेलिक्स लेयर को क्या किया, दरियाफ्त किया। इस मॉडल के मुताबिक जो डीएनए की डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल है, दोहरी जंजीर है इसकी, ये देखिए फर्स्ट जंजीर और सहरी जंजीर, दोहरी जंजीर हो गई, ठीक है। ये 2 स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होती है, ये 1 स्ट्रैंड और ये 2 स्ट्रैंड, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ है कि 1 स्ट्रैंड 2 स्ट्रैंड, ये 2 स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड को 2 स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होते हैं, दोनों न्यूक्लियोटाइड, दोनों स्ट्रैंड आप एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, जिस तरह ये कोलाइड है एक दूसरे से, ठीक है। और जो नाइट्रोजन बेस है स्ट्रैंड की, वो दूसरी अपोजिट स्ट्रैंड की नाइट्रोजन बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे बताया जा रहा है कि जो पेयरिंग नाइट्रोजन बेसिस है वो स्पेसिफिक है, ठीक है। एडेनाइन जो एक बेस का, एक स्ट्रैंड का एडेनाइन होता है, वो देखिए इधर से समझाती हूँ मैं, जो एक बेस का एडेनाइन होता है वो दूसरी बेस की किसके साथ, थायमीन के साथ बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। इसी तरह ये जो आप बिल्कुल इसी तरह हमारे पास साइटोसिन गवानीन के साथ बनाता है बॉन्ड। यहाँ एडेनाइन और थायमीन या थायमीन और एडेनाइन इसके दरमियान डबल बॉन्ड होता है, और जो साइटोसिन या गवानीन या साइटोसिन इसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। पिछले लेक्चर्स में बहुत तफसील से ड्रा की हुई है, चेक कर सकते हैं ड्रा, इधर से लेकर इधर तक हमारा आंसर था। तो आई होप सबने समझ लिया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो फाइनली आ गया हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। Question explain how the information of DNA converted to RNA and then to protein। यानी जो इंफॉर्मेशन होती है डीएनए की, कैसे वो आरएनए में मुंतकिल होती है, फिर आरएनए से प्रोटीन तक मुंतकिल होती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर पेज नंबर 104 पर है। तो मूव करते हैं पेज नंबर 104 पर। चलिए अब हमारे पास हमारे क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर। इसका आंसर इधर से लेकर इधर तक है, क्योंकि जो डीएनए से आरएनए तक इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है जीन की वर्किंग के दौरान स्पेसिफिक जो सीक्वेंस होता है डीएनए का, वो कॉपी हो जाता है, फिर आरएनए बन जाता है। आरएनए जब बन जाता है, आरएनए अपने न्यूक्लियोटाइड को शेयर कर देता है राइबोसोम तक, फिर जब राइबोसोम उस न्यूक्लियोटाइड को पढ़ता है, उस मालूमात को ट्रांसलेशन करता है, उसको पढ़ता है, तो फिर प्रोटीन की तरकीब करता है। तो ये सारा प्रोसेस था हमारे पास डीएनए से आरएनए और आरएनए से राइबोसोम से प्रोटीन बनने का। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स हमने अपने लास्ट क्वेश्चन मुकम्मल तौर पर कर लिए हैं। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करें। चलिए आज के लिए इतना काफी है, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।